क्या एक अकेली सड़क किसी पूरे राज्य की किस्मत बदल सकती है? बिहार में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ठीक यही करने का वादा कर रहा है। तो आज बात होगी एक ऐसे एक्सप्रेसवे की जो सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि बिहार के भविष्य को जोड़ने वाला है। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। पहले तो जरा इस नंबर को देखिए, 18,000 करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसमें तो कई शहर बस जाएं, और ये सारा का सारा पैसा सिर्फ एक सड़क बनाने पर खर्च हो रहा है। इससे ही इस प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाजा लग जाता है। तो सवाल यही उठता है कि इतना बड़ा निवेश आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ सफर को तेज बनाने के लिए है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोच है? चलिए यही पता लगाते हैं कि ये पैसा बिहार के लोगों की जिंदगी को असल में कैसे बदल सकता है। तो आखिर इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ये है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, लेकिन अब इसे एक नया और ज्यादा दमदार नाम मिल गया है, नेशनल एक्सप्रेसवे 9 या कहें NE9। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वादा है। अच्छा, अब एक सवाल मन में आ सकता है कि भाई ये नेशनल एक्सप्रेसवे यानी NE, नेशनल हाईवे यानी NH से अलग कैसे है? तो इसको ऐसे समझिए, नेशनल हाईवे एक व्यस्त शहर की सड़क जैसा है जहां ट्रैफिक लाइट भी हैं, चौराहे भी हैं और रुकावटें भी। वहीं नेशनल एक्सप्रेसवे एक रेसिंग ट्रैक की तरह है, तेज, सीधा और बिना किसी रुकावट के। ये सिर्फ और सिर्फ रफ्तार के लिए बना है। और हाँ, एक बात और है जो इस प्रोजेक्ट को वाकई खास बना देती है। ये बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के अंदर ही बनेगा। ये बिहार के लिए एक मील का पत्थर है जो राज्य के दो बड़े शहर पटना और पूर्णिया को एक साथ ले आएगा। चलिए अब जरा इस एक्सप्रेसवे के हुड के नीचे झांकते हैं और देखते हैं कि इसे बनाने में किस लेवल की इंजीनियरिंग लग रही है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हम बात कर रहे हैं 250 किलोमीटर लंबी सड़क की। इस पर 21 बड़े पुल होंगे, यानी कि लगभग हर 12 किलोमीटर पर एक पुल, और 322 अंडरपास। ये पक्का करेंगे कि लोकल ट्रैफिक और लोगों का जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये तो एक इंजीनियरिंग का कमाल है। लेकिन ये सब बड़े बड़े नंबर और तकनीकी बातें एक आम इंसान के लिए क्या मायने रखती हैं? जवाब बस एक शब्द में है, समय। आज की तारीख में पटना से पूर्णिया जाने में करीब 6 घंटे लगते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यही सफर सिर्फ 3 घंटे का रह जाएगा। मतलब सीधा सीधा आधा समय बचेगा। सोचिए उस बचे हुए समय में क्या क्या हो सकता है। और जैसा कि बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा है, ये प्रोजेक्ट वाकई राज्य के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये तरक्की का रास्ता है। तो ठीक है, सफर का समय कम हो जाएगा, ये तो साफ है। पर क्या इस सड़क का असर सिर्फ हमारी घड़ियों तक ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि ये एक्सप्रेसवे बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए एक इंजन की तरह कैसे काम कर सकता है। देखिए, इस एक्सप्रेसवे से लगभग हर किसी को फायदा पहुंचेगा। सीमांचल जैसे दूर दराज के इलाकों में रहने वालों के लिए अच्छी हेल्थ केयर और एजुकेशन तक पहुंचना आसान होगा। किसानों को अपनी फसलें बड़े बाजारों तक जल्दी पहुंचाने का मौका मिलेगा, मतलब उनकी आमदनी बढ़ेगी। और नए बिजनेस आने से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी बनेंगे। बात सिर्फ पुराने बिजनेस की मदद करने की नहीं है। ये एक्सप्रेसवे बिहार में 11 नए इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए लाइफलाइन बनेगा। जरा सोचिए, नई नई फैक्ट्रियां, नई नौकरियां और समस्तीपुर, दरभंगा जैसे शहरों में एक नया इकोनॉमिक बूम। तो सवाल ये है कि ये सब हकीकत कब बनेगा? अच्छी खबर ये है कि काम तेजी से चल रहा है। सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है, जमीन अधिग्रहण का काम भी जारी है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2028 तक हम सब इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ी दौड़ा रहे होंगे। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। NE9 सिर्फ बिहार के बारे में नहीं है, इसका असली मकसद तो और भी बड़ा है। ये बिहार को पूरे भारत से जोड़ने की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। तो इसे सिर्फ एक सड़क के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। ये एक नई आर्थिक धमनी है, एक आर्टरी है जो बिहार के प्रोडक्ट्स को, यहाँ के टैलेंट को और यहाँ के आइडियाज को देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचाएगी। तो ये होगा कैसे? प्लान बहुत सीधा है। स्टेप 1, NE9 पटना और पूर्णिया को जोड़ेगा। स्टेप 2, इसे आगे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। और वो एक्सप्रेसवे कहाँ जाता है? सीधे दिल्ली NCR। बस कल्पना कीजिए, पूर्वी बिहार के किसी छोटे से गांव से निकलकर बिना रुके, बिना किसी परेशानी के सीधे देश की राजधानी तक पहुंचना। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, यही इस प्रोजेक्ट का असली लक्ष्य है।
और ये समझना भी जरूरी है कि NE9 कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। ये बिहार में चल रहे 2 लाख करोड़ रुपए के विशाल सड़क विकास प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। मतलब ये एक बड़ी सोची समझी स्ट्रेटेजी का पार्ट है जो बिहार का चेहरा बदलने के लिए तैयार है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या एक अकेली सड़क किसी राज्य का भविष्य बदल सकती है? NE9 के मामले में ये सिर्फ कंक्रीट और डामर से बनी एक सड़क नहीं है। ये उम्मीद का, मौकों का और एक बेहतर कल का रास्ता है। अब देखना यह है कि बिहार इस मौके का कितना फायदा उठा पाता है।